Hello everyone, welcome in my organic chemistry class. Students, in the last class we have already discussed about the chemical property of alcohol. Alcohol की chemical property में हमने दो property आपके सामने पहले discuss कर ली थी. आज today I am going to start reaction involving alkyl and hydroxy group, यानी कि वो रिएक्शन जिनमें एल्काइल और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों पार्टिसिपेट करते हैं. आज हम उन रिएक्शनों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. स्टूडेंट्स, अल्कोहल जो है वो 4 टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. उन 4 टाइप के हम रिएक्शनों में से फर्स्ट और सेकंड टाइप जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. एक वो रिएक्शन जिसमें आर ओ बॉन्ड यानी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, इट मीन्स पूरा की पूरा हाइड्रोक्सी ग्रुप अलग हो जाता है. एक वो रिएक्शन जिनके अंदर ओ एच बॉन्ड ब्रेक होता है, इट मीन्स H प्लस रिलीज होता है, इट मीन्स आपका एसिडिक नेचर शो करने वाली रिएक्शंस. और अब थर्ड रिएक्शन वो पढ़ रहे हैं जिनके अंदर एल्काइल ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम इनको डिस्कसन करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, तो इसमें भी 3 टाइप की रिएक्शंस होती है स्टूडेंट्स, 1, 2 और 3. ठीक है, इसके अंदर पहला तो होगा जिसको हम बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन. ठीक है, वैसे तो इसको एसिडिक डिहाइड्रेशन बोलते हैं बिकॉज ये एसिड की प्रेजेंस में होता है. ठीक है, लेकिन आप यहाँ इसको जनरल डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हो. तो पहली है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर. रिमूवल ऑफ वाटर. ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर. रिमूवल ऑफ वाटर. ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. इन द प्रेजेंस रिमूवल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में आप यहाँ पर वाटर का रिमूवल करोगे, वाटर बाहर निकलेगा. अंडरस्टैंड. डिहाइड्रेशन के बाद नेक्स्ट जो सेकंड रिएक्शन होती है बच्चों, वो होती है आपकी ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन है बच्चों ऑक्सीडेशन, यानी कि हमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑक्सीडेशन. और थर्ड जो रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, पहला डिहाइड्रेशन, दूसरा ऑक्सीडेशन एंड थर्ड जो होती है वो होती है डिहाइड्रोजनेशन. इट मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. डिहाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन इसका मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना. डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. और एक तरीके से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं. यू नो व्हाट, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन होती है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना, दोनों में से अगर कुछ भी प्रोसेस होती है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं. तो ये भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन है. तो डिहाइड्रोजनेशन इट मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो ये तीनों रिएक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स आज. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन. इट मींस रिमूवल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो पहला हमारा यहाँ पर सी का फर्स्ट जो आज होगा वो है हमारे पास फर्स्ट. मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का निकलना इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर आएगा, कंसंट्रेट H2SO4, या तो इसकी प्रेजेंस में होगी या फिर आप कह सकते हो बोरिक एसिड H3BO3. बोरिक एसिड हो सकता है, H3BO3 हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 यहाँ पर हो सकता है. तो कोई सा भी एसिड यहाँ पर आप ले सकते हो, कंसंट्रेट H2SO4, H3BO3, H3PO4, बोरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड. ओके, तो बच्चों यहाँ पर इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है. द रिमूवल ऑफ वाटर. द रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का निकलना. तो वाटर निकल रहा है इनकी वजह से, तो इट इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो इस रिएक्शन के अंदर अगर आपसे पूछ ले कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, तो विच इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो आपको बताना है जो भी रिएक्शन के अंदर इंक्लूड है, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H3BO3, बोरिक अम्ल बोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड. तो मैं एक जनरल रिएक्शन करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स. ये रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन होती है. अल्कोहल की रिएक्शन टेम्परेचर बेस्ड होती है, आपको ध्यान रखना है. तो मैं एक सिंपल सी रिएक्शन ले रहा हूँ विद एग्जांपल, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना है. चलिए
CH3CH2OH, दिस इज द इथाइल अल्कोहल। एक टाइप का अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है, आपको दिख रहा होगा। इस अल्कोहल के अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, कंसंट्रेट H2SO4 एंड द प्रेजेंस ऑफ 393 केल्विन टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ही ये ज़्यादा होता है, अंडरस्टैंड। बिकॉज 300 में आपका 27 होता है, 393 इक्वल 100 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग ये टेम्परेचर है। आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हो कन्वर्ट करके, ठीक है। तो 393 अप्रोक्स केल्विन टेम्परेचर आपने दिया, 383, 373, 393 कुछ भी लिख सकते हो, डोंट वरी। इस टेम्परेचर में अगर आप रिएक्शन करोगे, यानी कि 400 से बिलो अगर आप रिएक्शन कराओगे, तो आपके पास बच्चों निकलता है CH3CH2। देखिए ये OH है और यहाँ से H निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा और बचेगा हाइड्रोजन सल्फेट, जिसका नाम है एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। और साथ में यहाँ पर निकलता है वाटर H2O। तो अगर आप 393 केल्विन पर रिएक्शन कराते हो तो आपका बनता है एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। कैसे बना, वापस सुन लीजिए। यहाँ से तो OH, यहाँ से तो OH और इसमें से H निकलेगा, H2O बना देगा। अब इसमें से जैसे ही H निकलता है, हम सब जानते हैं H2SO4, और ये आपको देता है H प्लस HSO4 माइनस, ठीक है। हम सब जानते हैं H2SO4 जब भी ब्रेक होता है, जब भी टूटता है, H प्लस और HSO4 माइनस बनाता है। तो H प्लस और OH माइनस ये दोनों मिलकर तो H2O बना दिया, और HSO4 इस OH की जगह यहाँ पर जुड़ गया। द सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। अगर हमारा सेकंड टेम्परेचर, मान लो कंसंट्रेट H2SO4 है, कंसंट्रेट H2SO4 है, और आपने टेम्परेचर लिया 413 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। 413 टू 423 यानी कि 10 केल्विन का डिफरेंस आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 423 भी अगर आप लिख दोगे तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। तो 413 टू 423 केल्विन, ओके, आपने टेम्परेचर ले लिया। तो इस टेम्परेचर पर आपका ये जो इथाइल अल्कोहल है, ये इसके 2 मोल रिएक्शन करते हैं और आपका ईथर बना देते हैं। ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होता है, दिस इज द डाई इथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। इट इज अ टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन। मैं पहले बोला था टेम्परेचर याद रखना है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होती है। तो 413 टू 423 डाईइथाइल ईथर ऑक्टेन, ओके, ईथर ऑक्टेन होता है। तो अगर हम इस चैप्टर में ही, हमारा लास्ट पोर्शन है ईथर, जब ईथर को हम पढ़ेंगे तो वहां भी मैं आपको ये रिएक्शन कराऊंगा, अंडरस्टैंड। कई जगह 413 लिखा होता है, कई जगह 423 लिखा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों कंडीशन दी है। आप ये लिखते हो तो गलत नहीं होगा, अंडरस्टैंड। इससे ऊपर अगर जाता है 423 से अबाउ 433, 443, तो वहां पर आपको एल्कीन ऑक्टेन होता है, वहां पर आपको स्टूडेंट्स एल्कीन ऑक्टेन होता है। तो मैं यहाँ पर निकाल दूंगा वापस वाटर मॉलिक्यूल बाहर। तीनों रिएक्शनों के अंदर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, अंडरस्टैंड। रिएक्शन नंबर 3, ये भी टेम्परेचर बेस्ड है। आपने ले लिया फिर से कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। अब आप टेम्परेचर ले रहे हो 423 से अबाव 433 या 443, ठीक है। 433 भी लिख सकते हो, 443 भी लिख सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ 10 केल्विन का अगर आपके यहाँ डिफरेंस आता है तो वो गलत नहीं माना जाएगा, बस इतना अप्रोक्स होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर निकलता है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बनता है, और साथ में आपका बनता है H2O, दिस इज द एथीन, दिस इज द एथीन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना है, इट मींस वाटर मॉलिक्यूल को निकालना है। टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, H3PO3, H3PO4, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। मैंने कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन में कराई है। इट इज द टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन। इसमें टेम्परेचर आपको याद रखना है, लर्न करना है, ध्यान रखना है टेम्परेचर का। अगर आप 400 से कम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हो तो हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, और अगर 413 टू 423 टेम्परेचर के बीच में कोई सा भी टेम्परेचर लेते हो तो डाईइथाइल ईथर बन जाएगा। और अगर 423 से 443, इट मींस आप 433 बोल सकते हो, 423 भी आप बोल सकते हो, तो वो आपका एथीन बनेगा, अंडरस्टैंड।
तो चलिए अब इन रिएक्शनों की मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, बिकॉज ये मैकेनिज्म क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है ना। अल्कोहल से एल्कीन और अल्कोहल से ईथर दोनों की मैकेनिज्म आपको बता दूंगा, बिकॉज ईथर की मैकेनिज्म आगे आएगी जो मैं आपको यहीं बता देता हूँ, अंडरस्टैंड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म, क्या आखिर ये कैसे बनता है, ठीक है ना। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन, mechanism of the formation of the alkene from alcohol। अल्कीन से अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनता है, इसकी मैकेनिज्म हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, आपका स्टार पॉइंट होगा मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एक तो क्वेश्चन ये आया था बोर्ड में, राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एक तो ये क्वेश्चन था बोर्ड में। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, write the mechanism of formation of alkene from alcohol, ठीक है ना। एल्कीन का फॉर्मेशन अल्कोहल से कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म, या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछी गई है, इसलिए आज मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों स्टेप नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो H2SO4 है उसका आयोनाइजेशन होगा, और आयोनाइजेशन होने के बाद आपका यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ, जिसको हम ऑक्सोनियम आयंस भी बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन, और हम इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड इट मींस ऐसा अल्कोहल जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन जिसके पास होता है, दैट इज द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो हम यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन या फिर ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन, इसको हम ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। तो चलिए कैसे बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका H2SO4, आयोनाइजेशन ऑफ H2SO4 का जब आप आयोनाइजेशन करोगे तो वी नो वेरी वेल, यहाँ पर आपके पास निकलेगा H प्लस HSO4 माइनस। ये सब जानते हैं कि H2SO4 को आयनाइज करेंगे तो H प्लस और HSO4 माइनस का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर देन आपका अल्कोहल था, ये रहा, मैंने इथाइल अल्कोहल लिया आपका CH3 CH2 OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, हम सब जानते हैं। तो आपका जो H प्लस है, इस H प्लस को आपका अल्कोहल एक्सेप्ट करेगा, और इससे जो बनेगा वो आपका कहलाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, CH3 CH2O, ये आपका H आ गया, इसके ऊपर एक लोन पेयर बचा है, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक लोन पेयर अभी भी बाकी है, क्योंकि एक लोन पेयर इसने दे दिया है, एक लोन पेयर इसका बाकी है। तो जैसे इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, अपना लोन पेयर इसको दिया, लोन पेयर देने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब होगा क्या, इस प्लस को हटाने के लिए ये बेसब्री से इंतजार करेगा, और आपका स्टेप नंबर सेकंड आएगा। स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन। तो देखिए स्टेप नंबर सेकंड में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। आप समझ गए होंगे, अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है तो इसका मतलब रिएक्शन की रिएक्टिविटी उधर ही प्रोसीड होती है जिधर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। तो इन रिएक्शनों में स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है,
तो हम कह सकते हैं कि अगर आपका 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसका डिहाइड्रेशन थोड़ा फास्ट होगा। अंडरस्टैंड, 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर फास्टली क्या करेगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं वो अल्कोहल से एल्कीन बनाएगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में आप समझ गए होंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, चलिए CH3 CH2 OH, ये इसके पास अपना लोन पेयर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। होगा क्या, ये डबल बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और ये पूरा इस पे चला जाएगा, आपका पूरा के पूरा H2O अलग हो जाएगा, इसकी कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन पीछे की तरफ बैक साइड में ये प्लस चार्ज छोड़ जाएगा। इसका मतलब आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द एथिल कैटायन, एथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, और साथ में आपको निकल गया है H2O यानी कि वाटर। तो आपका वाटर यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है स्टेप नंबर 2 के अंदर। तो बच्चों अब आपके पास इंटरमीडिएट एथाइल कार्बोकेटाइन बन चुका है। तो अगर हम बात करें स्टेप नंबर 3 की, स्टेप नंबर 3, अब यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, लेकिन इसमें फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन स्टेप नंबर 3 में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा, वी नो वेरी वेल, अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोकेटाइन के पास वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन होता है। मैं बिल्कुल आराम से इसको समझा के लेता हूँ। दिस इज द CH3 एंड दिस इज द CH2 और ये रहा आपके पास कार्बोकेटाइन। ठीक है, आपका HSO4 माइनस जो न्यूक्लियोफाइल था लास्ट में जो बचा था, ये रहा, ये रहा, ये HSO4 माइनस आपके एसिडिक H, दिस इज द अल्फा, दिस इज द अल्फा कार्बन। तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन आपका अल्फा हो गया। तो अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करता है, अल्फा हाइड्रोजन जल्दी से H+ की फॉर्म में निकलता है और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ आ जाता है। अल्फा हाइड्रोजन ध्यान रखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है। तो ये कैटायन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के पास वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक नेचर का होता है, तो इसीलिए HSO4 माइनस जल्दी से इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, H2SO4 बनाएगा और ये डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ आकर डबल बॉन्ड बना लेगा। तो आपका यहाँ पर स्टेप नंबर 4 के अंदर आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड। देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 रह जाएगा, ये H यहाँ से मिलकर H2SO4 बना लेगा। सेम आप लिख दो, साथ में आपका दोबारा H2SO4 आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्टार्टिंग में आप चाहो तो यहाँ से HSO4 माइनस जो है उसको रहने दो, आप चाहे तो शायद खाली H+ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है। तो स्टेप नंबर 3 में एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन और प्रोटोनेटेड अल्कोहल फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप थी फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन और थर्ड स्टेप थी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि कंप्लीट रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। अब अगर मैं यहाँ कहूँ कि मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल, अगर मैं यहाँ एल्कीन की जगह ईथर का फॉर्मेशन करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा ईथर का फॉर्मेशन, बिकॉज इट इज द टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन। तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर 413 केल्विन से 423 केल्विन तक हुआ तो फिर यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा मैं बता देता हूँ। स्टेप नंबर फर्स्ट एज इट इज चलेगा, एल्कोहल आएगा, H+ निकालेगा, वाटर निकालेगा। स्टेप नंबर सेकंड एज इट इज चलेगा। स्टेप नंबर थर्ड और एक स्टेप और आ जाएगा 4, यानी कि 2 स्टेप चेंज हो जाएगी। मैं आपको यहीं पर इसी स्टेप को ईथर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर आपसे पूछे तो ये लिखनी है, लेकिन अगर मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर कर देता हूँ मैं आपको, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ये आपके मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी इस साल के लिए। तो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन, तो हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ये मैं आपको बता देता हूं।
फ्रॉम एल्कोहल। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, है ना, ये हमारा टॉपिक चेंज हो गया। अब चेंज करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट स्टेप एज इट इज आएगा, सेकंड स्टेप एज इट इज आएगा, स्टेप नंबर 3 में चेंज होगा। स्टेप नंबर 3 मैं यहां से मिटा देता हूं, है ना, स्टेप नंबर 3 मैं यहां से मिटा देता हूं, क्योंकि स्टेप नंबर 3 में आपका जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है वो सेकंड मोल यानी कि दूसरे मोल, अल्कोहल के दूसरे मोल पर रिएक्ट करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड ईथर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन होता है, प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन होता है। चलिए कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखिए CH3 CH2 ये पॉजिटिव है आपके पास पहले से ही, दूसरा मोल CH3 CH2OH, दूसरा मोल अल्कोहल, पहला मोल अल्कोहल यहाँ काम आ गया, दूसरा मोल, यानी कि ईथर का फॉर्मेशन जब आपको कराना है तो 2 मोल अल्कोहल आपको लेने पड़ेंगे। तो दूसरा मोल अल्कोहल अब थर्ड स्टेप में काम आता है। पहले मोल अल्कोहल से तो कार्बोकेटायन बन गया, दूसरे मोल अल्कोहल जो आपने लिया है वो आपके थर्ड स्टेप में काम आता है। तो आपका ये अल्कोहल का जो, बिकॉज हम सब जानते हैं कि इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर हैं, तो ये एक तरीके से लोन पेयर डोनेट करेगा। लोन पेयर डोनर स्पीशीज एक्ट एज ए लेविस बेस, तो ये लेविस बेस की तरह कार्य करेगा, लेविस बेस की तरह वर्क करेगा। तो इसलिए अपना लोन पेयर इस CH2 इस कार्बन प्लस को देगा और इससे जुड़ जाएगा। तो आपके पास बच्चों ये होता है, देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, ये मैंने ये वाला लिखा है, इसने अपना लोन पेयर दिया है दूसरे को, तो ये आज से जुड़कर इससे ऐड होकर बना लेगा CH2 CH3। अरे मैंने इस H को नीचे लिख दिया है और एज इट इज को जोड़ दिया, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर की कमी हो गई, एक लोन पेयर इसने अपना एथिल को दे दिया है। बोलो यस और नो। अब क्या होगा, इट इज द मोर एसिडिक नेचर, अब ना ये देगा ना ये देगा, बल्कि हाइड्रोजन, कहते हैं ना बेचारे गरीब को ही मारते हैं सब, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है अब यहां से ब्रेक ना होकर के इसको लेके चले, इसको छोड़ेगा। हाइड्रोजन इंटरनेशनल मैंने आपको बता रखा है, इंटरनेशनल बैगर, इट मींस इंटरनेशनल भिखारी। तो आपका जो स्टेप नंबर 4 आएगा, स्टेप नंबर 4 यहां पर, स्टेप नंबर 4 फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अब आपका ईथर का फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा, देखो आपका जो ये है प्रोटोनेटेड ईथर CH3 CH2OH CH2 CH3, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये लोन पे होगा क्या, ये वाला H मोर एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो जल्दी से ये H प्लस की फॉर्म में निकलेगा। तो ये वेट करेगा कि कोई आए तो ले जाए, तो HSO4 माइनस इसको आएगा और इसके ऊपर अटैक करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़कर चला जाएगा। तो बच्चों आपके पास आता है CH3 CH2O CH2 CH3, इस तरह यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होता है। और ये आपके पास ईथर के फॉर्मेशन के बाद वापस H2SO4 ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, तो ये ईथर के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म थी, और इससे पहले वाली जो थी, मतलब उसमें और इसमें केवल ये 2 स्टेप का डिफरेंस होता है। तो इस तरह आपका कंप्लीट होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट्स, इन रिएक्शनों में अब आपको केवल और केवल 2 बातों का ध्यान रखना है, और वो भी बहुत अच्छे से, बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी जैसे मान लो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, आपका जो एल्कीन बनाते हो या आप ईथर बनाते हो तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। लेकिन अगर 1 डिग्री कार्बोकेटायन के बाद भी अगर 2 डिग्री कार्बोकेटायन पॉसिबल है, तो फिर आपको वहां पर रीअरेंजमेंट करके 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाना है। और अगर मान लो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है और वहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन पॉसिबल है, तो आपको वहां 3 डिग्री कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनाना है। इट मींस यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो पहला लर्निंग पॉइंट जो है वो आपके वो है, एक तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। ठीक है, यानी कि एक तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर जहां तक रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो कीजिए। दूसरा सेटजेफ रूल, मान लो एक एल्किन बन रही है जिस पर कम एल्काइल ग्रुप है, दूसरी एल्किन भी वहां पर पॉसिबल है जिस पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो आपको वहां पर सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग अपना मेजर प्रोडक्ट बनाना है, सेटजेफ रूल। ठीक है ना,
इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों में इसका एक छोटा सा चीज बता देता हूं आपको। सपोज दैट आपके पास है CH3 CH CH3 CH2OH। देखो यहां से अगर आप OH निकालते हो, H2O निकालते हो, तो आपके पास कार्बोकेटाइन बनता है। H+ लगाने के बाद आपके पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये बनेगा CH3 CH CH3 CH2 पॉजिटिव। आपके पास ये कार्बोकेटाइन बनता है, यानी कि जहां से OH अलग होता है वो वाला कार्बोकेटाइन पॉसिबल होता है। लेकिन अगर आप गौर से देखो कि अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पहुंचा दूं, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पर आपका रीअरेंजमेंट होगा और यहाँ से आपका नया कार्बोकेटाइन हो सकता है CH3C CH3 CH3, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका बन सकता है। ये वाला कार्बोकेटाइन आपका 1 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला कार्बोकेटाइन आपका 3 डिग्री है, जो कि विच इज मोर स्टेबल 3 डिग्री। तो अगर यहाँ पर रीअरेंजमेंट से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनना पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा और तभी आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा। अंडरस्टैंड? तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए हमारा OH यहाँ से निकला था, कार्बोकेटाइन वास्तव में ये वाला बना था, लेकिन अगर मैं इस H को यहाँ शिफ्ट कर दूं, देखो ये रहा H, अगर मैं इस H को यहाँ शिफ्ट कर दूं, इट मींस हाइड्राइड शिफ्ट, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। अगर ये H यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाता है, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या है, मोर स्टेबल। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, शिफ्टिंग कहां से कहां होती है। शिफ्टिंग हमेशा 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 ध्यान रखेंगे कि जो कार्बोकेटाइन होता है उसके पास वाले कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन से होती है। दो तरह की शिफ्टिंग होती है, एक तो होती है आपकी मिथाइल शिफ्ट और एक होता है हाइड्राइड शिफ्ट। यानी कि पूरा की पूरा मिथाइल ग्रुप अगर शिफ्ट कर जाए, पूरा की पूरा मिथाइल ग्रुप अगर शिफ्ट कर जाए और केटाइन पीछे वाले कार्बन पर आ जाए तो उसे मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं। यहाँ पर मिथाइल शिफ्टिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर कौन सा शिफ्ट हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं इसकी, देखो CH3 CH2 एक मिनट CH3 CH2OH, इसकी अगर हम बात करें तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ से OH निकालता हूँ तो आपके पास जब H+ जुड़ेगा इसके अंदर तो H2O बाहर निकल गया और आपके पास यहाँ कार्बोकेटाइन आ जाएगा। तो CH3 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 CH2 और ये कार्बोकेटाइन आपके पास बनता है। बोलो यस और नो। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। देखिए जिस तरह यहाँ से OH निकला तो यहाँ कार्बोकेटाइन बना, इस तरह यहाँ से OH निकलेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इस वाली कंडीशन में अब आपके पास ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अगर मैं ये पूरा के पूरा मिथाइल ग्रुप इस अल्फा कार्बन से, हाइड्रोजन तो है नहीं इसके पास, हाइड्रोजन होता तो हाइड्राइड शिफ्ट होता, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर कौन शिफ्ट होगा, यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट होगा ये पॉजिटिव इस पर आ जाएगा, तो आपके पास रीअरेंजमेंट हुआ यहाँ पर, दिस इज द रीअरेंजमेंट। और जैसे ही रीअरेंजमेंट होगा आपके पास बन जाएगा CH3 CH3 CH2 CH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो बच्चों पहले 1 डिग्री था, अब 3 डिग्री बन रहा है। इस बात को गौर करने वाली बात है कि किसकी शिफ्टिंग हो रही है, और ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आता है। हालांकि बोर्ड लेवल में नहीं है आपके, लेकिन फिर भी कंपटीशन एग्जाम में ये काम आता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज द शिफ्टिंग हाइड्राइड शिफ्ट एंड मिथाइल शिफ्ट। ऊपर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, नीचे मिथाइल शिफ्ट हुआ है। शिफ्टिंग कब करानी है, जब पॉसिबिलिटी हो कि लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से मोर स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो सकता है, तो फिर आपको वहां शिफ्टिंग कराना कंपलसरी है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये एक नया कॉन्सेप्ट था, रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है, जहां तक पॉसिबल है वहां तक कीजिए। इट मींस अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है तो बनाइए रीअरेंजमेंट करके। रीअरेंजमेंट एक बार ही करना है, ऐसा नहीं कि मैं बार बार रीअरेंजमेंट करके उसको कैसे ना कैसे करके जोड़ तोड़ के कर दूं, नहीं। रीअरेंजमेंट एक बार ही होता है। ऐसा नहीं मत करना कि सर 1 डिग्री दूर था, फिर पहला एक मेथाइल शिफ्ट कर दिया, फिर दूसरा हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया, फिर तीसरा हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया, फिर जाके 3 डिग्री बना रहा है। इट इज रॉन्ग, एक बार ही करना है, ठीक है। तो यहां से अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करना है। दूसरा सेटजेफ रूल, देखो सेटजेफ रूल क्या कहता है, इसकी अगर हम बात करें, देखो कभी कभी क्या होता है, 2 से ज्यादा एल्कीन बनती है ना। तो आपको सबको पता है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वही हमारी मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट। इस बात का बस आपको ध्यान रखेंगे, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो स्टूडेंट्स रिएक्शन नंबर 2 अब हमारे पास आती है। इसी के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं उसी में सेकंड मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन।
ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन, तो सेकंड है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल आसानी के साथ बताता हूं कि व्हाट इज एल्कोहल से जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा। तो बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूं। देखिए एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन आप कराते हो, एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन आप कराते हो, दिस इज द ऑक्सीडेशन साइन, ये आपका ऑक्सीडेशन का साइन है। एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको या तो एल्डिहाइड मिलेगा या फिर आपको कीटोन मिलेंगे या लास्ट में अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी फॉर्मेशन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज आपको ऑब्टेन होती है। अब किससे क्या मिलेगा ये हम बताते हैं। अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल का आपने ऑक्सीडेशन किया तो आपको एल्डिहाइड मिलते हैं। ध्यान रखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको एल्डिहाइड मिलते हैं और फर्दर अगर इनका आपने ऑक्सीडेशन कर दिया तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। इसी तरह अगर 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दिया आपने तो 2 डिग्री अल्कोहल आपका कीटोन बनाता है और कीटोन का अगर आप आगे ऑक्सीडेशन करते हो तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, जहां तक पॉसिबल हो, लेकिन ये मिक्सचर बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिडों का, कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में कुछ और भी बना सकते हैं, एल्केन वगैरह, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। टर्सरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करते हो तो बच्चों टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि टर्सरी अल्कोहल आपको क्या देंगे, टर्सरी अल्कोहल मिक्सचर देते हैं। याद रखेंगे आप, टर्सरी अल्कोहल हमेशा आपको मिक्सचर देते हैं, उनका ऑक्सीडेशन करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम टर्सरी अल्कोहल की यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है, फर्दर इनका ऑक्सीडेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, फर्दर इनका ऑक्सीडेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। टर्सरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो टर्सरी अल्कोहल कीटोन दे सकता है, टर्सरी अल्कोहल अदर अल्कोहल का मिक्सचर निकाल सकता है कार्बोक्सिलिक, मेनली टर्सरी अल्कोहल जो होते हैं वो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर देते हैं। ठीक है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, मेन हमारा 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका 1 डिग्री 2 डिग्री कौन कौन से ऑक्सीडेशन के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यहां पर चाहिए। ठीक है, तो बच्चों बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन हम यहां पर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब यूज करेंगे तो देखो दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वीक का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो केवल एक स्टेप तक काम करें। अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो वो आपको सीधा अल्कोहल से क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल से भी क्या देते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको बीच में ये नहीं मिलेगा, ये भी मिलेगा, कुछ क्वांटिटी में आपको ये भी ऑब्टेन हो सकता है, लेकिन हम मेनली क्या बात करते हैं कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है मान लो और आपने उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो वो ये बनाता हुआ क्या पहुंच जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंच जाएगा। पहले ये बनाएगा, उसके बाद डायरेक्ट क्या पहुंच जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसलिए अगर हमें खाली एल्डिहाइड बनाना है या हमें खाली कीटोन ही बनाना है, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, तो फिर आपको ऐसा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रहा हूँ, उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। सबसे पहला आता है CrO3.2C5H5N, C5H5N, दिस इज द क्रोमियम ट्राइऑक्साइड pyridine। ठीक है, दिस इज द क्रोमियम ट्राइऑक्साइड pyridine, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड pyridine। दूसरा आता है PCC, ये आपका कहता है pyridinium क्लोरोक्रोमेट, इसका नाम है pyridinium क्लोरोक्रोमेट। इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है CrO3.C5H5N.HCl।
दिस इज द प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ये तो एक हो गया आपके पास, ये दूसरा हो गया, तीसरा। पीसीसी के बाद अगला आता है आपके पास पीडीसी। पीसीसी के बाद अगला आता है पीडीसी, प्रीडिनियम डाइक्रोमेट, पीडीसी, प्रीडिनियम डाइक्रोमेट, प्रीडिनियम डाइक्रोमेट। इसका फॉर्मूला होता है C5H5NH2 पॉजिटिव, और डाइक्रोमेट है Cr2O7 -2। ये प्लस का 2 आएगा और यहाँ माइनस का 2 आएगा। C5H5NH2 प्लस का 2 Cr2O7 -2। दिस इज द पीडीसी। ये है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली 1 डिग्री अल्कोहल पर काम करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल पर आपका काम करेगा CrO3। ये सारे के सारे आपके काम करते हैं फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, फॉर 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम बात करते हैं फॉर 2 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यूज होता है CrO3, क्रोमिक एनहाइड्राइड, या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी लिख सकते हैं हम इसको, CrO3। इसको बोलते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए CrO3 यूज करते हैं। और इसके अलावा आपके पास और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि K2Cr2O7, KMnO4, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंसंट्रेट SnO3, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? K2Cr2O7, KMnO4 और कंसंट्रेट HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम। KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में काम करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के लिए काम दोनों में करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा? ये स्ट्रॉन्ग, ठीक है। देखिए अगर आपका K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम होगा, यानी कि एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह एल्केलाइन KMnO4, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर हम कंसंट्रेट HNO3 लेते हैं तो ये भी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देता है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर देते हैं। इसलिए हम यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल की बात नहीं करते। चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों का मिक्सचर देते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा कीटोन आपको गिवन है। तो अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो? उनसे प्रोडक्ट बना सकते हो। इसलिए मेन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना है। देखिए फिर से ध्यान रखिए कि ये तीनों के तीनों, अगर इन तीनों में से कोई सा भी आपको गिवन है, इन तीनों में से कोई सा भी आपको गिवन है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पिरिडीन अगर ये आपको गिवन है, पीसीसी आपको गिवन है, पीडीसी आपको गिवन है, तो आप हमेशा 1 स्टेप तक ही ऑक्सीडेशन करोगे। कहां तक करोगे? 1 स्टेप तक। एल्कोहल होगा 1 डिग्री एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दोगे, 2 डिग्री अल्कोहल होगा कीटोन में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए आपको CrO3 दिया जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल से समझाता हूं। इसको मैं एक एग्जांपल से लेता हूं। आई होप कि एग्जांपल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए ऑक्सीडेशन का साइन होता है, ऑक्सीजन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये लिया मैंने, मान लो एग्जांपल देखिए सब, CH3 CH2 OH
इसको मैं पूरा खोल के लिखता हूं तो शायद बेटर समझ में आएगा। CH2OH CH3, बड़ा ही सिंपल है ना। ये रहा आपका, मान लो मैंने कहा इसका आपको ऑक्सीडेशन कराना है और यहाँ मैं दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ PCC। 1 डिग्री अल्कोहल है, कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। देखो बड़ा सिंपल चीज है, मैं इस OH को यहाँ लिख देता हूँ केवल समझाने के लिए और इस H को यहाँ लिख देता हूँ, है ना। क्या होगा, आपके पास जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है उससे ही OH में से H और यहां से एक H, दोनों H निकलेंगे। ये लो, दिस इज द H2 बाहर और ये वाला बॉन्ड यहां, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, एक H बचता है ना आपके पास, बोलो यस और नो। तो ये कहलाता है, इस तरह से हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, जिस कार्बन से OH जुड़ा रहे, अटैच हो, उसी को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जिस कार्बन से OH अटैच हो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जांपल देखो एक और CH3 CH2 CH2OH, इस कार्बन से OH अटैच है, ये लो मैंने डाला PCC, मैंने करा दिया ऑक्सीडेशन। कुछ नहीं करना, इसी कार्बन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है, OH को हटा देना है, CH3 CH2, देखो यहां तक एच। अब इस कार्बन को एल्डिहाइड बनाना है, ये लो, ठीक है, पूरा OH वगैरह बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको एल्कोहल वाले कार्बन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना। अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो आप, हालांकि अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो, अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, 1 स्टेप तक ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। तो फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो CH3, अब इस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, जो एल्डिहाइड है ना उसी को कार्बोक्सिलिक, इसी तरह जो एल्डिहाइड है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, एल्डिहाइड वाले कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं और अगर एल्डिहाइड को फिर वापस ऑक्सीडेशन कराते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। और अगर आप यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग डाल देते हैं तो वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन से आप किसी भी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 3 डिग्री मैंने कहा था मिक्सचर देते हैं। 2 डिग्री की बात कर लेते हैं, ये लो CH3 CH CH3OH, बड़े ध्यान से, 2 डिग्री अल्कोहल है, हम सब जानते हैं 2 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, कीटोन देता है। और 2 डिग्री अल्कोहल के लिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, CrO3 लेते हैं, क्रोमिक एनहाइड्रेट। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बच्चों यहाँ जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कीटोन में कन्वर्ट कर दो। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, कीटोन में। यहाँ जिस कार्बन से OH अटैच था उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना था 1 डिग्री को, 2 डिग्री में जिस कार्बन से OH अटैच है उसको कीटोन में कन्वर्ट कर दो। ये लो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज द एसीटोन, बन गया कीटोन, बोलो यस और नो, बन गया। इसी तरह अब इसका भी अगर आप आगे कराते हो तो ये बच्चों मिक्सचर देता है, तो ये आपके आगे की बात है जो हम आगे वाले चैप्टर में बता देंगे आपको, इसलिए इसको रहने दीजिए क्योंकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आप जब हम यहाँ पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन उसमें हम आपको बता देंगे कि कैसे हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं कीटोनों को, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपका ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। अगला रिएक्शन है आपकी, अगली रिएक्शन है रिएक्शन नंबर थर्ड, इसी की रिएक्शन नंबर 3 है, बहुत ही सिंपल है, डीहाइड्रोजनेशन, बिल्कुल सेम। अगर ये समझ में आ गया तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नंबर 3, डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है। और ये रिएक्शन होती है कॉपर 573 यानी कि रेड हॉट कॉपर पर 573 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया गया कॉपर वायर है जिस पर अल्कोहल की वेपर को आप क्या करा रहे हो, फ्लो करा रहे हो। तो व्हेन द वेपर ऑफ अल्कोहल फ्लो ऑन द रेड हॉट कॉपर देन प्रोड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन, अंडरस्टैंड। तो अगर आप रेड हॉट कॉपर, ठीक है ना, रेड हॉट कॉपर या रेड अपन कह सकते हैं हॉट कॉपर,
ठीक है ना, हॉट कॉपर एट 573 केल्विन। तो आपको हॉट कॉपर लेना है एट 573 केल्विन पर, ठीक है ना। फ्लो, एक मिनट, तो ये वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, अल्कोहल वेपर, अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल की वेपर हुई तो कॉपर 573 केल्विन पर ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, ठीक है ना, और आपके पास बाहर निकल जाएगा H2। इसी तरह 2 डिग्री अल्कोहल की वेपर हुई, वेपर, ठीक है, वही कॉपर 573, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन VVI, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो आपके पास कीटोन बनेगा, साथ में H2 बाहर निकलेगी, यहां भी H2 निकला। लेकिन बच्चों अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, 3 डिग्री अल्कोहल की वेपर अगर आपने फ्लो कराई रेड और कॉपर पर 573 केल्विन, रेड कॉपर पर या हॉट, आप रेड हॉट तो नहीं बोल सकते, हम हॉट कह सकते हैं, हॉट कॉपर यानी कि 573 केल्विन पर आप 3 डिग्री अल्कोहल की वेपर को फ्लो कराते हो तो आपको एल्कीन ऑब्टेन होती है, एल्कीन, ये ध्यान रखना है। यहां से कोई आपको कार्बनिक कंपाउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ये रिएक्शन जो होती है ये आपके डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं होती, बल्कि ये आपकी रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन आपकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी दोनों रिएक्शन आपके डिहाइड्रोजनेशन है, ये और ये। ओके, दिस इज द डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन। अब आप पूछ सकते हो सर 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन क्यों हो जाती है, क्या रीजन है? बिकॉज यहां पर बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, ओके, या ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेशन शो करता है, डिहाइड्रोजनेशन शो नहीं करता। अब मैं आपको एक करके दिखा देता हूं इनके एग्जांपल, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा था 1 डिग्री अल्कोहल, ये रहा CH3, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, CH2OH, ठीक है। रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रोजनेशन, इट मींस हाइड्रोजन का निकलना, अंडरस्टैंड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, अगर मैं एथिल अल्कोहल की वेपर को, ठीक है, हॉट कॉपर पर फ्लो कराता हूं एट 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो मुझे क्या ऑब्टेन होता है? देखिए, ये रहा अल्कोहल का H और यह अल्फा कार्बन का H, दोनों H यहां से बाहर निकल जाते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन है तभी ये रिएक्शन होती है। तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से अल्कोहल का H निकलेगा, और दोनों निकलने के बाद आपके पास बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। दिस इज द एसिटाल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल का एसिटाल्डिहाइड बन गया, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है एट कॉपर 573 केल्विन। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लूं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। ये लो, मैं इसको इस तरह लेता हूं, ठीक है, ये लो, ये वाला आपका अल्फा कार्बन और ये वाला आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो वापस देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से यहां से बाहर निकलेगा H2 और आपका ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो आपके पास बन जाता है बच्चों एट कॉपर 573, ये रिएक्शन भी कॉपर 573 केल्विन पर होती है। तो यहां भी आपके पास CH3 डबल बॉन्ड O, दिस इज द एसीटोन एंड दिस इज द एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो बच्चों एक बात समझ में आ गई कि 1 डिग्री अल्कोहल कीटोन देता है, सेकेंडरी अल्कोहल आपके यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है, 1 डिग्री अल्कोहल आपके एसिटाल्डिहाइड देता है। तो कॉपर 573 पर ये रिएक्शन होती है, ठीक है। कोई सा भी हो इसी तरह आपको करवानी है। साथ में यहाँ पर क्या निकलता है H2, इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। लेकिन टर्सरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन,
यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ये लो, आपके पास OH तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट अल्फा नहीं है, दिस इज द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है लेकिन बीटा पर तो है, तो बीटा पर हाइड्रोजन होने की वजह से अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कॉपर 573 पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी बच्चों डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से तो पूरा OH निकलेगा, ठीक है ना। तो अल्फा से OH, तो मैं इस OH को एक साथ लिख सकता हूँ, अल्फा से OH और बीटा से H। मैं इसमें से एक H कम कर देता हूँ, अल्फा से OH बीटा से H, दिस इज द H2O, और आपका ये डबल बॉन्ड यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब आपके पास बन जाती है एल्कीन, और यहां से वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये आपके पास बन गई एल्कीन। ओके, 2-मेथाइल प्रोपीन, नाम क्या है इसका, 2-मेथाइल प्रोपीन। ओके, ये इसका IUPAC नेम है। तो बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देते हैं, एंड 3 डिग्री अल्कोहल आर प्रोड्यूस एल्कीन एट द कॉपर एट द 573 केल्विन टेम्परेचर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसके साथ अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 4, अल्कोहल की 4 केमिकल प्रॉपर्टी। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, लास्ट का जो 3 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ सेट रूल का ध्यान रखना है, क्योंकि एल्कीन प्रोड्यूस हो रही है। अगर आपके पास एक से ज्यादा एल्कीन पॉसिबल हो, बिकॉज इट इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एक टाइप की, तो 4 रिएक्शन जो कि 4 केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी, लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन इन्वॉल्विंग lone pair of oxygen atom of हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऑक्सीजन एटम पर जो लोन पेयर होता है वो भी आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उस वाली रिएक्शन केवल एक ही रिएक्शन है, डायरेक्ट एग्जांपल से बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल है। आपने कोई भी अल्कोहल लिया ROH, देखिए ये अल्कोहल अगर आप गौर करो तो अपना लोन पेयर दे सकता है, ऑक्सीजन एटम दे सकता है, तो लोन पेयर डोनर है, और लोन पेयर डोनर जो होते हैं वो लेविस बेस की तरह काम करते हैं। तो जब ये लेविस बेस है तो इसकी रिएक्शन हम एसिड से करा दें। मैं कोई एसिड ले लेता हूं HCl, दैट इज द पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, तो आपका ऑक्सीजन एटम यहां जुड़ जाएगा, दैट इज ऑक्सोनियम आयन, एल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो O पर आपका H जुड़ गया है और एक H यहाँ है, और इस पूरे पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव ऑक्सीजन का होता है, ध्यान रखेंगे, लेकिन पूरे को एक साथ लिख रहे हैं, क्लोरीन पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस तरह लिखते हैं इसको। इसका नाम बन जाएगा, दिस इज द ऑक्सोनियम आयन, एल्किल ऑक्सोनियम, और बाहर लिखा हुआ है क्लोराइड। अगर बाहर क्लोराइड नहीं होता तो एल्किल ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं, क्लोराइड आ गया तो एल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड, आयन नहीं बोलेंगे, अब कंपाउंड बन गया ये, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये केवल एक ही रिएक्शन है, ओनली वन रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है, दिस इज द एसिड बेस रिएक्शन, क्लियर, एसिड बेस रिएक्शन। तो इसी तरह अगर आपके H2O होता है यहाँ पर तो एल्किल ऑक्सोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता, NH2 होता तो एल्किल ऑक्सोनियम एमीन बन जाता। इस तरह आपके बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ बन सकते हैं, लेकिन केवल आपकी सिलेबस में एक ही रिएक्शन है, तो आपको यही करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल यहाँ पर फिनिश होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। इसी तरह आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।